Good morning everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हो आप सब लोग? Hopefully all are fine, all are doing very good. So today we will discuss question number 6 of exercise 10.4 of chapter 10 circles. आज हम जो चैप्टर नंबर 10.4 है 10.4 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। वैसे लाइव क्लास होती है आपकी रेगुलर एज यू ऑल नो, बट उसके अंदर कुछ नेटवर्क इश्यू था कि मैं तो कंटिन्यू क्लास लेने लग रही हूँ और वो बीच में एंड हो गई, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो रह गया। तो अब दोबारा से आज क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखते हैं, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंदर एक 20 सेंटीमीटर का सर्कुलर पार्क है। 3 boys अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। जो अंकुर है, सैयद है और डेविड है, तीनों के तीनों सिटिंग जो उनकी है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं वो। एंड ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है जिससे कि वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो कह रहा है कि जो हर एक फ़ोन है ना, क्योंकि सारे एक एक फ़ोन लेके बैठे हैं, तो उनका जो स्ट्रिंग है ना उस स्ट्रिंग का डिस्टेंस बताना है, जबकि वो कह रहे हैं कि वो ये तीनों सेम डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं। तो देखिए मैंने जब यहाँ पे नाम लिखा था अंकुर, सैयद और डेविड, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप यहाँ पे ABC लिख लीजिए या फिर AS और D लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर हैं वो आप कुछ भी शो कर सकते हो अल्फाबेट्स को, है ना। तो ये क्या हो गए, इसके प्लेसेस हो गए। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनकी जो लेंथ है ना AB, BC और AC, ये लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि यही स्ट्रिंग की लेंथ है और तीनों ही सेम रहेंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। चलिए तो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमने भाई ABC जो है वो क्या लिया है, हमने प्लेसेस लिए हैं। तो ABC लेट ABC are the places where boys are sitting। जहाँ पर बच्चे क्या हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ पर बॉयज बैठे हैं वो उनका जो प्लेसेस है उनके हमने नाम ले लिए A, B and C। एंड नाउ वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ दैम आर इक्वल, सो वी विल राइट हियर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल, और उसको क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ABC आर द प्लेसेस वेयर बॉयज आर सिटिंग एंड let the length of the string of phone is x मीटर। उसको हमने क्या लेट कर लिया भाई, x मीटर लेट कर लिया, ठीक है। अब AB BC AC क्या है, इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब ABC is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई ये ABC है हमारे पास, वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो नीचे जो हमारे पास ये बेस है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो इसका नाम दे रही हूँ मैं M दे रही हूँ, यहाँ पे सेंटर है मेरे पास O। अब मैंने इसको माना था X, अब मैं बोल रही हूँ इसको क्या ले लेते हैं, 2x। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान रही हूँ तो अगर मैं इसको हाफ करती हूँ तो ये x/2 आएगा और फिर कैलकुलेशन में हर जगह डिवाइडेड बाई 2 चलेगा। तो अगर मैं इसको 2x ले रही हूँ तो मेरे पास BM कितना हो जाएगा, x, और CM भी कितना हो जाएगा, x। क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो जो परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे हम वो क्या करेगा, यहाँ पर हमें 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा यहाँ पे इस कॉर्ड को। या फिर ये बोल सकते हो कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाए वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, ठीक है। नाउ हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है इस x की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 2x, ठीक है। अब इस x देखो, अगर ये 2x है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितनी है, 2x है। तो अगर मैं ट्राइंगल में बात करूँ, इन ट्राइंगल ABM, और ABM आपको पता है कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ABM मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, बट मुझे AM का नहीं पता, AM अननोन है, तो मैंने AM का स्क्वायर निकाल लिया। AM क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा,
हाइपोटेन्यूज यानी ए बी का स्क्वायर माइनस में बी एम का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी का स्क्वायर कितना है 2x, इसका स्क्वायर माइनस बी एम क्या है x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, ए एम का स्क्वायर आया, ए एम का स्क्वायर आ गया ये। तो ए एम कितना आ गया मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3x। कितना आ गया ये मेरे पास, रूट 3x आ गया। तो ए एम आ गया हमारे पास, ये पूरा आ गया रूट 3x। अब मैं ये कह रही हूँ भाई मैंने o को b से मिला दिया, o को क्या कर दिया, b से मिला दिया। एक्चुअली में मुझे फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, बट यहाँ से इतना तो आ गया कि जो ये पूरी a है मैं रूट 3x आ गई, बट x की वैल्यू अब कैसे आएगी, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अब हम दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल OBM। अब आप बोलोगे कि इसको ऐसे छोड़ दिया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब बताती हूँ अभी मैं आपको इसका बेनिफिट क्या है। तो इन ट्राइंगल OBM ट्राइंगल भी राइट एंगल है क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो अब इसके अंदर ये कितना है, OB तो रेडियस हो गई और उसने बोला था रेडियस कितनी है 20 मीटर है ना, तो ये तो रेडियस 20 मीटर हो गई। BM में मेरे पास है x, बट मेरे पास OM नहीं है, तो क्या आप OM फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे OM, ठीक है। देखिए AM हम फाइंड कर चुके हैं, अब OM को देखिए, OM को क्या लिखूं, क्या मैं OM को AM माइनस OA लिख दूं, ये है मेरे पास AM, तो AM कितना आ गया, पूरे में से अगर मैं इस OA को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो OM ही बचेगा। AM कितना है, अभी फाइंड किया था रूट 3x, और OA कितना है मेरे पास, ये तो 20 है क्योंकि ये क्या है इसकी रेडियस, तो ये आ गया मेरे पास OM की वैल्यू आ गई। तो अब इस ट्राइंगल की बात करें OBM ट्राइंगल में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो OB का स्क्वायर किसके इक्वल है, OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। वैल्यूज रखो, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर, OM कितना है भाई ये वाला, यानी रूट 3x माइनस 20 पूरे का स्क्वायर प्लस BM है मेरे पास x यानी x का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो 20 का स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ, अब इसको मैं रब कर रही हूँ भाई, देख लो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया था। 20 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 400 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 20 40, तो ये आ जाएगा 40 रूट 3x और प्लस में x स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ये 400 से 400 कैंसिल क्योंकि ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा 0, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 40 रूट 3x। ठीक है, अब देखिए क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ये मैंने 0 जो यहाँ लिख रखी थी मैं इसको उस साइड ले जाके लिख दूँ, ये 0 कोई डिफरेंस थोड़ी है, तो मैंने ये 0 यहाँ पर लिख दिया। इनमें से कॉमन क्या है, 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा मेरे पास 10 रूट 3 इक्वल्स टू 0। भाई क्या किया हमने, 4x कॉमन ले लिया दोनों में से। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन ले रही हूँ तो या तो 4x 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 10 रूट 3 0 के इक्वल होगा, यही होगा। ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि x तो 0 हो ही नहीं सकता, फिर तो क्वेश्चन में उसकी लेंथ ही क्या बची, कुछ नहीं। इसका मतलब ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये माइनस उधर जाके प्लस 10 रूट 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 रूट 3 आ गई भाई। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो क्या है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 इंटू में x क्या है 2 रूट 3 यानी 20 रूट 3
मीटर। तो ये आगे हमारे पास जो टेलीफोन है उसकी जो स्ट्रिंग थी, जो सबके पास अलग अलग यहाँ जो बच्चे बैठे थे उनके बीच में जो टेलीफोन उन्होंने यूज़ किया उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई 20√3। तो होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।